हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ कैन। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी होता है यूज ऑफ कैन। ठीक है, यानी कि कैन का प्रयोग। आप तो सुने ही होंगे इस तरह के सेंटेंस कि मैं इस रोड को पार कर सकता हूँ, या मैं इस कलम से लिख सकता हूँ, या मैं साइकिल चला सकता हूँ, या फिर मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ, या फिर कह सकते हैं मेरा भाई मुंबई जा सकता है, या फिर मैं गोरखपुर जा सकता हूँ, या फिर बहुत जो भी कहना है कह लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंत में सकता, सकते, शक्ति के साथ है, हूं, हे आता रहे। ठीक है, ये हमारा कैन का प्रयोग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं कैन के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं, इंट्रोडक्शन कैन के बारे में दे दूं। देखिए ध्यान से, कैन की हिंदी होती है सकना। ठीक है, कैन की हिंदी जो होती है दोस्तों होता है सकना। ठीक है, ये शारीरिक क्षमता दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शारीरिक क्षमता का मतलब कि जैसे बकरी हरी घास खा सकती है, या फिर हाथी हरी पत्तियां खा सकता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं रमेश जो है, रमेश मोटरसाइकिल चला सकता है। बहुत तरह तरह की एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आप एक दो एग्जाम्पल खूब ध्यान से समझ जाएंगे तो आप बहुत बढ़िया से सारा समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं देख इस ये वाली पहले बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि कैन का प्रयोग दोस्तों एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता दोनों तरह के कर्ताओं के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं वह, ठीक है, वह मैं कह देता हूं वह लंदन जा सकता है। ठीक है, वह लंदन जा सकता है। ठीक है, देखिए कैन का अर्थ जरूर सकना होता है, लेकिन कैन का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जहां पे सकता है, सकती है, सकता हूं या सकती हूं, इस तरह के वाक्य में अगर आए शब्द तो वहां पे कैन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वह लंदन जा सकता है, एक वचन हो गया दोस्तों। और दूसरा मैं लेता हूं कि तुम नदी में, तुम नदी में तैर सकते हो। ठीक है, तुम नदी में क्या कर सकते हो, तैर सकते हो। तुम नदी में तैर सकते हो। ये हमारा देखिए पहला एक वचन हो गया, यानी कि वह एक वचन में आता है, और तुम जो है दोस्तों बहुवचन में आता है। ये दोनों में हम कैन का प्रयोग करेंगे। देखिए ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखिए टेंस में भी मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, कि टेंस में भी मैंने आप लोग को बताया है कि चार तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। पहला पॉजिटिव जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, और दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी प्रकार इसमें भी चार तरह के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, सॉरी चार तरह के सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस मतलब वाक्य, वही जो भी कह लीजिए। ठीक है, यानी कि पहला इसमें हो जाएगा जिसमें नहीं शब्द न आए, यानी कि पॉजिटिव, जैसा कि ये दोनों दिख रहा है। और तीसरा हमारा इस तरह से हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम निगेटिव बना देते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह देते हैं क्या कि वे, ठीक है, वे अपने घर, ठीक है, वे अपने घर नहीं जा सकते हैं, वे अपने घर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों ध्यान से जरा देखिए, नहीं शब्द आने से निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चौथा एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, मैं कह दे रहा हूं चलिए बकरी, ठीक है, बकरी लकड़ी, चलिए ये भी बता देता हूं, बकरी लकड़ी नहीं खा सकती है, बकरी लकड़ी नहीं खा सकती है। इस बात को इंग्लिश में मैं कहना है। और पांचवा एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं, चलिए पांचवा मैं कह देता हूं कि चलिए इसे भी निगेटिव ही कर देते हैं, इसके बाद इसको इरेज करके इंट्रोगेटिव में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं कह देता हूं अध्यापक, अध्यापक नीले पेन से, नीले पेन से, या कलम कह सकते हैं, नीले कलम से, चलिए मैं पूरा हिंदी में लिख रहा हूं तो इसको भी हिंदी में ही लिख दे रहा हूं। चलिए नीले कलम से, नीले कलम से नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये रहे हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस। अभी मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा, इसके बाद इसको इरेज करके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, इसका एक फार्मूला भी होता है। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव का फार्मूला हम समझते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे पॉजिटिव का फार्मूला शो हो रहा है, यानी कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है,
फिर कैन लिखना है, फिर मेन वर्ब, एमवी का मतलब दोस्तों होता है मेन वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब के बाद टू ऑब्लिक द लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म या फिर अदर वर्ड भी कहीं कहीं पे लोग कहते हैं, ठीक है। अदर वर्ड का मतलब जो भी इतना फार्मूला लिखने के बाद जो भी बचा रहता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। आइए जरा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके समझते हैं फार्मूले से, ठीक है। फार्मूला हमारा कह रहा है कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें वह, ठीक है, वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लड़का वह लंदन जा सकता है तो ही लगाएंगे। अगर होता कि वह लंदन जा सकती है, लड़की रहती यानी कि फीमेल, तो सी लगाते, लेकिन यहाँ पे ही लगाएंगे, कहेंगे ही, ठीक है, ही। अब देखिए ही कैन लिखेंगे दोस्तों, जैसा कि हमारा फार्मूले में है सब्जेक्ट के बाद कैन का प्रयोग, तो इसलिए कैन लिखेंगे, ठीक है, ही कैन। अब देखिए मुख्य क्रिया इसमें क्या है, जाना ना दोस्तों, तो इसलिए क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे, आने और जाने के साथ टू का प्रयोग, यानी कि ही कैन गो टू। अब देखिए लंदन की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि LUNDON, लंदन, समझ में आ रहा है ना। ये हमारा हो जाएगा क्या, मतलब वह लंदन जा सकता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। आइए अब फार्मूले, अब मतलब उसी फार्मूले से, पॉजिटिव वाले ही फार्मूले से समझते हैं इसको। तुम नदी में तैर सकते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना यू, इसके बाद सहायक क्रिया इसमें लगाएंगे कैन, ठीक है। देखिए कैन एक सहायक क्रिया है, ठीक है, मतलब कैन का प्रयोग जो पढ़ रहे एक सहायक क्रिया के रूप में इसमें प्रयोग करें। यू कैन, तैरना हो जाएगा स्विम, यू कैन स्विम, मतलब कि तुम तैर सकते हो, कहाँ, नदी में ना, तो कहेंगे इन द रिवर, RIVER, यानी कि यू कैन स्विम इन द रिवर। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश में इसका अनुवाद हो जाएगा, यू कैन स्विम इन द रिवर, ठीक है। आइए अब हम समझेंगे निगेटिव को। देखिए ये हमारा पॉजिटिव रहा दोस्तों, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, इसके जगह पे आप बदल बदल के कई सारे शब्दों को लिख सकते हैं और बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे जैसे तुम के जगह पे आप कह सकते हैं रमेश नदी में तैर सकता है, तो यू के जगह पे आपको बस रमेश करना, रमेश के जगह पे कोई भी नाम हो सकता है, कुत्ता लिख सकते हैं, बिल्ली लिख सकते हैं, शेर लिख सकते हैं, तेंदुआ, जो भी लिखना है आप सब्जेक्ट को बदल सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से, ठीक है। आइए अब निगेटिव को समझेंगे, वे अपने घर नहीं जा सकते हैं दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन पे निगेटिव फार्मूला शो हो रहा होगा, देखिए और समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद कैन है, तब कैन के बाद हम नहीं करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के बाद टू ऑब्लिक द लिखेंगे, इसके बाद ओ फॉर ऑब्जेक्ट, या लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। आइए वे अपने घर नहीं जा सकते, तो फार्मूला हमारा कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें वे, तो वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे के बाद लगाएंगे कैन, दे कैन, और नहीं क्रिया लगाएंगे दे कैन नॉट। दोस्तों इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, कैन नॉट को शॉर्टकट में कैंट भी लिखा जाता है, इस प्रकार, ठीक है, कैन नॉट को इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। आइए चाहे इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो दे कैन नॉट, अब देखिए जाने का मतलब हो गया गो, दे कैन नॉट गो टू, अब देखिए यानी कि वे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब अपने घर, तो दोस्तों वे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लिखी जाती है, ठीक है, वे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है, देयर, तो कहेंगे दे कैन नॉट गो, अब देयर हाउस लिखेंगे, THEIR, दे कैन नॉट गो देयर हाउस, HOUSE, यानी कि यही क्या हो गया हमारा, इसका इंग्लिश में अनुवाद हो गया, दे कैन नॉट गो देयर हाउस का मतलब वे अपने घर नहीं जा सकते हैं। आइए बकरी लकड़ी नहीं खा सकती है, इसी फार्मूले से बनाएंगे इसको भी, क्योंकि निगेटिव हमारा वाक्य है और निगेटिव का फार्मूला भी आपके सामने मतलब आपको दिख रहा है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले इसमें हमारा कर्ता जो हो गया, इसमें जो हमारा कर्ता है वो बकरी है, तो कहेंगे द गोट, ठीक है दोस्तों, द गोट। अब इसके बाद कैन लगाएंगे सहायक क्रिया, द गोट कैन नॉट लिखेंगे, द गोट कैन नॉट इट, मतलब देखिए होता है खाना, ठीक है, इट मतलब क्रिया वाला खाना, भोजन वाला नहीं है। द गोट कैन नॉट इट द वुड लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, WOOD वुड। यही हमारा क्या हो गया, बकरी लकड़ी नहीं खा सकती है, इसका अनुवाद हो गया, ठीक है। बकरी के जगह पे आप कोई भी जानवर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, बस यहाँ पे द गोट चेंज करना होगा आपको, ठीक है। देखिए अध्यापक नीले कलम से नहीं लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं लेकिन ये हमारा एक अनुवाद है, ठीक है, इसको हमको इंग्लिश में कहना है इस बात को, ठीक है। आइए अध्यापक नीले कलम से नहीं लिख सकते हैं, तो कहेंगे द
टीचर, ठीक है, द टीचर। अब कैन लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, क्योंकि कैन के बाद हमारा नॉट है फार्मूले में। कहेंगे देख कैन नॉट, अब दोस्तों होता है राइट मतलब लिखना, WRITE, यानी कि द टीचर कैन नॉट राइट। अब देखिए नीले पेन से की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे, फ्रॉम यानी कि फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम मतलब से, ठीक है, फ्रॉम। या फिर विथ भी लिख सकते हैं, सॉरी चलिए फ्रॉम ना लिख के हम बाय लिखते हैं। देखिए नीले कलम से का मतलब हो गया नीले कलम के द्वारा नहीं लिख सकते हैं, या फिर नीले कलम से का मतलब हो गया कि नीले कलम के साथ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम अगर बाय भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि द टीचर कैन नॉट राइट बाय, यानी कि ब्लू पेन लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लू पेन लिख सकते हैं, PEN लिख सकते हैं दोस्तों। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, अध्यापक नीले कलम से नहीं लिख सकते हैं। देखिए नीले कलम से लिखने का मतलब नीले कलम के द्वारा नहीं लिख सकते हैं, उस कलम के द्वारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब आप लोग को मैं बताऊंगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ध्यान से समझिए, ये आप लोग इस तरह के सेंटेंस मुंह से बहुत ज्यादा कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमको पता ही नहीं होता है कि इस बात को इंग्लिश में कैसे कहनी है, ठीक है। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। जैसे इसमें कह देते हैं हम क्या क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या हम क्रिकेट खेल क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए अंतिम में खड़ी पाई नहीं बल्कि हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा मैं लेता हूं कि तुम कैसे पेड़ पर चढ़ सकते हो, तुम कैसे पेड़ पर चढ़ सकते हो। ये वाला एग्जांपल हो गया दोस्तों। और फिर मैं तीसरा एग्जांपल लेने वाला हूं। अब मैं इसमें बताऊंगा, चलिए एक इंट्रोगेटिव बता देता हूं और मैं कह देता हूं क्या अमन अपने घर आ सकता है, क्या अमन अपने घर आ सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब मैं लेने वाला हूं बाकी इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। अब मैं इसमें कहूंगा कि शेर क्यों गांव में नहीं दहाड़ता है। दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब यह होता है कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आए और नहीं शब्द भी आए, प्रश्न भी पूछा जाए नहीं भी शब्द है, उसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं, ठीक है। शेर क्यों गांव में नहीं दहाड़ सकता है, ये मुझे कहना था, ठीक है। दहाड़ता है नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, दहाड़ सकता है, ठीक है, दहाड़ सकता है, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं। क्या वह सड़क पार नहीं कर सकता है, क्या वह सड़क पार नहीं कर सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस वाले वाक्य में केवल और केवल प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन तीनों वाक्यों में, और यहाँ पे प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं शब्द भी जुड़े हैं, इसलिए यही हमारा ये दोनों वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, और ऊपर का जो 3 वाक्य है वो हमारा सिर्फ इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आइए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला आप देख रहे होंगे। तो फार्मूले में दोस्तों सबसे पहले QW बोला जा रहा, तो QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है, इसके बाद कैन लिखना है। SUB का मतलब सब्जेक्ट होता है, तो जो सब्जेक्ट का शॉर्टकट होता है इसका मतलब होता है कर्ता। इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे क्या, मतलब मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद हम लिखेंगे टू या द, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद सबसे अंतिम में दोस्तों लगाएंगे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं, तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाक्य के सबसे पहले आया इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे।
हम लिखेंगे कैन का प्रयोग करेंगे, यानी कि कैन वी, कैन वी। अब देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना क्या, मेन वर्ब। तो पहले लिखेंगे PLAY, पहले द क्रिकेट लिख देंगे, पहले द क्रिकेट CRICKET, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि दोस्तों कैन वी प्ले द क्रिकेट का मतलब हो गया क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं, यही इसकी इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगी। आइए अब इसको समझते हैं। तुम कैसे पेड़ पर चढ़ सकते हो, सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गया है, तुम कैसे पेड़ पर चढ़ सकते हो। आइए ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे तो कैसे का हाउ हो जाएगा, हाउ कैन यू लिखेंगे, जैसा कि फार्मूले में आप देख रहे हैं, ठीक है। हाउ कैन यू। अब देखिए क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, CLIMB, क्लाइम ऑन द ट्री, ऑन मतलब पर, द ट्री मतलब पेड़, यानी कि पेड़ पर दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ध्यान से समझिए, फार्मूले को ध्यान से देखिए और इसको समझिए। सबसे पहले QW, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब हो गया, फिर द हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट में पेड़ हमारा बचा ऑन द ट्री, यानी कि हाउ कैन यू क्लाइम ऑन द ट्री का मतलब तुम कैसे पेड़ पर चढ़ सकते हो। अब चलिए इसको बनाते हैं। इसमें भी क्या शब्द वाक्य सबसे पहले है, इसलिए इसकी अंग्रेजी छोड़ देंगे। अमन अपने घर आ सकता है, ये मुझे लिखना था, अमन अपने घर आ सकता है, ठीक है। आइए इसकी अंग्रेजी छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम कैन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्या शब्द वाक्य सबसे पहले आया इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, कैन अमन लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, कैन अमन। अब इसके बाद क्या आना का लिखेंगे, कैन अमन कम, ठीक है, कम टू। अब जरा गौर से देखिए, एक वचन कर्ता के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लिखी जाती है, यानी कि कैन अमन कम टू हिज हाउस कहेंगे, ठीक है, हिज हाउस, ठीक है। बस ये हो गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, शेर क्यों गांव में नहीं दहाड़ सकता है। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस करना क्या है, जहां पे सब्जेक्ट है उसी के बाद हमको नॉट लगा देना है, बस यही हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। जैसा कि फार्मूला भी आप देख रहे होंगे, आइए फार्मूले से समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछने वाले शब्द को लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे वाई, ठीक है। इसके बाद कैन लिखेंगे, वाई कैन द लायन लिखेंगे, वाई कैन द लायन, LION, वाई कैन द लायन। अब नहीं करेंगे दोस्तों, यही कर्ता के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, लायन शेर, यानी कि जो शेर है इसमें वही हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। कहेंगे वाई कैन द लायन नॉट। अब दहाड़ना होता है दोस्तों रोर माने होता है दहाड़ना, रोर इन द विलेज, रोर इन द विलेज हो जाएगा, VILLAGE। इसके बाद अंतिम में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिए, वाई प्रश्नवाचक शब्द हो गया, कैन हमारा सहायक क्रिया हो गया, द लाइन हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट जो फार्मूले में दिख रहा है नहीं करेंगे नॉट, रोर एक मेन वर्ब हो गया, रोर मतलब दहाड़ना होता है, इन द विलेज यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यानी कि अदर वर्ड में चला जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको समझते हैं, क्या वह सड़क पार नहीं कर सकता, तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों छोड़ देंगे क्योंकि वाक्य के सबसे पहले आया, ठीक है। तो इसके जगह पे हम कैन लिखेंगे, कैन ही, लड़का है इसलिए हम ही को लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, कैन ही। अब नॉट लिखेंगे कर्ता के बाद, ये हमारा कर्ता है, कैन ही नॉट। अब देखिए दोस्तों पार करना, क्रॉस माने CROSS, क्रॉस द रोड, ठीक है, क्रॉस द रोड हो जाएगा, ROAD, लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द लगा चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। देखिए कैन मतलब क्या सकते हो, ही मतलब क्या सकता है, ही मतलब वह, नॉट मतलब नहीं, क्या वह नहीं सकता है पार कर रोड या सड़क, रोड मतलब सड़क होता है, क्या वह सड़क पार नहीं कर सकता है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप कैन का प्रयोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। एग्जाम्पल को आप क्या है कि इनके नाम को बदल बदल के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को जीरो लेवल से यानी कि बेसिक से अगर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।